जलसा का मतलब दोनों टाइप का बेनिफिट होता है ना। हाँ मेरे दोस्तों, मोबाइल को डेली चार्ज करो, एक दिन चार्ज ना हो ऑफ हो जाता है, होता है ना। मोबाइल डेली चार्जर मांगता है, डेली चार्ज करो वरना ऑफ हो जाएगा। तो मोबाइल को दिन में एक बार चार्ज किया जाता है, बस्ती को साल में एक बार चार्ज किया जाता है। बोलिए, मोबाइल से चार्जर निकाल दो, एक दिन छोड़ दो ऑफ हो जाएगा। बस्ती में सालाना जलसा छोड़ दो, बस्ती से बहुत से बच्चे उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, इसीलिए सालाना जलसा बिल्कुल जरूरी है। हाँ, क्योंकि कभी कभी आधार अपडेट होता है, कभी कभी किरदार अपडेट होता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे आधार, आप बोलिए सुभान अल्लाह। आधार और किरदार, आधार अपडेट करना हो जन सेवा केंद्र में चले जाओ, और किरदार अपडेट करना हो जलसाए मुस्तफा में चले आओ। जन सेवा केंद्र वाला आधार को करेक्शन करेगा, जलसाए मुस्तफा किरदार को करेक्शन करेगा। आधार केंद्र में ओटीपी आएगा, क्या आएगा? ओटीपी। मगर यहाँ ओटीपी नहीं आएगा, यहाँ पल पल मदीने से नूर आएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं जो किरदार अपडेट करने के लिए रात के 2 बजे भी बैठे हुए हैं कि नहीं है। जरा नजदीक आइए, आइए आइए, जल्दी आइए। बड़ी अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, 2 कैटेगरी के लोगों का बेनिफिट। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसा ट्यूशन मास्टर नहीं मिलेगा, 2 बजे रात में भी जगा के सुनाता है। आइए आइए, जल्दी आइए, आइए आइए। जो लोग आ जाओ बेटा, बेटा और जरा इधर आ जाओ, इधर कुर्सी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बड़ी अच्छी अच्छी बात होगी। अभी ऐसे रास्ते की गाड़ी के सवारी का इंतजाम का बताऊंगा जहां जाने के बाद सब दूर हो जाते हैं ना। हाँ आ जाओ, यहाँ कुर्सी खाली है, इधर कुर्सी खाली है, आओ उलमा से करीब हो जाओ, बहुत फायदा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मेरे भाई सुनो, कश्ती से कश्ती जब करीब होती है पैसेंजर ट्रांसफर होता है कि नहीं? कश्ती से कश्ती करीब हो पैसेंजर ट्रांसफर होता है, बोतल से बोतल करीब हो पानी ट्रांसफर होता है, मोबाइल से मोबाइल करीब हो डाटा ट्रांसफर होता है, सर से सर करीब हो जुए ट्रांसफर होते हैं, और उलमा से मजमा करीब हो तो इश्क़ मुस्तफा ट्रांसफर हो। सुभान अल्लाह। आइए करीब आइए, करीब आइए, जल्दी जल्दी करीब आइए। बड़े अच्छे लोग हैं, जल्दी जल्दी। इधर की कुर्सी खाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी किरदार अपडेट करने का सिस्टम बताऊंगा, जरा नजदीक आएंगे तब ना बताऊंगा। रात का 2 बज गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे हुजूर रात भर हमारे लिए जागते थे, हमारे गौसे आजम रात भर हमारे लिए जागते थे, अजमेर के ख्वाजा रात भर हमारे लिए जागते थे, लाहौर के दाता रात भर हमारे लिए जागते थे, नागपुर के ताजुद्दीन औलिया रात भर हमारे लिए जागते थे, वारिसे पेलवा रात भर हमारे लिए जागते थे, मखदूम किछोछा रात भर हमारे लिए जागते थे, ताजुशरिया रात भर हमारे लिए जागते थे, बुखारी बाबा रात भर हमारे लिए जागते थे, मुजाहिद मिल्लत रात भर नमाज पढ़ते हमारे लिए जागते। हमारा भी फर्ज है, हम भी रात भर जागेंगे, अपने वलियों को दुआ भेजेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, बहुत उम्दा। वो रात भर जाग के हमारे लिए दुआ करेंगे, उम्मत की हिदायत फरमा, परवरदिगार उम्मत की हिदायत फरमा, मौला हुजूर के उम्मत को सीधा रास्ता दिखा, मौला हुजूर के उम्मत को नमाजी बना, मौला हुजूर के उम्मत को रोजेदार बना, मौला हुजूर के उम्मत को बाप माँ का फरमा बरदार बना। मुजाहिद मिल्लत रात भर जाग जाग के आपके लिए दुआ करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है रात भर जागेंगे, जलसा खत्म होगा सलातो सलाम पढ़ेंगे, दुआ को हाथ उठाएंगे, मुजाहिद मिल्लत के लिए दुआ करेंगे, बुखारी बाबा के लिए दुआ करेंगे, बस्ती के जिंदों के लिए, बस्ती के कब्र वालों के लिए दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह क्या बात है, पूरी नई तकरीर है, यूनिक। जरूरी है भाई, क्या करेंगे। असल में आज का जो दौर है ना, स्मार्ट दौर है। क्या दौर है? से बोलिए, स्मार्ट दौर है। जेब में स्मार्टफोन, हाथ में स्मार्ट वॉच। बोलिए सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
हाँ, जेब में स्मार्टफोन है, हाथ में स्मार्ट वॉच है। बच्चा जब नौजवान निकलता है, लोग कहते हैं इसके पास स्मार्टफोन भी है, स्मार्ट वॉच भी है, बच्चा बड़ा स्मार्ट है, जबकि यह जुमला गलत है। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता। मुस्तफा का गुलाम जो बनता है वो स्मार्ट हो जाता है। तो आज आप लोगों को मुस्तफा का गुलाम बनाने में आया हूं, समझ रहे हैं। और रात के 2-2:30 बजे ट्यूशन मास्टर ट्यूशन नहीं पढ़ाता, मगर गुलाम मुस्तफा उम्मत मुस्तफा को ट्यूशन पढ़ाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं रंगा टोटा के, इतने रात हो गए। देखिए जो लोग दूर से आते हैं ना, वो जरा जल्दी चले जाते हैं, जबकि उनको भी सोचना चाहिए। हम जब हर काम पूरा करते हैं, मुस्तफा का जलसा आधा काय करेंगे भाई? बोलिए सही करो बात करो। हर काम पूरा होता है। कुर्ता पहनते हैं तो पूरा पहनते हैं कि आधा पहनते हैं? बोलिए क्या करते हैं? पूरा। जूता पहनते हैं तो एक साइड का पहनते हैं, दूसरे का छोड़ देते हैं? नहीं, दोनों पहनते हैं। मोजा पहनते हैं, दोनों पहनते हैं। मोटरसाइकिल का किक मारते हैं, फुल मारते हैं। मोटरसाइकिल का गियर डालते हैं, पांचों डालते हैं, आधा नहीं करते। जब दुनिया का हर काम पूरा होता है, मुस्तफा का जलसा भी पूरा किया। देखिए शमशेर भाई हमारी तकरीर सुन के आ गए, माशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, उलमा से करीब हो जाना। उलमा यहाँ भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे, और एक जगह भी काम आएंगे। कहाँ? जब सब लोग दफना के चले जाएंगे, इमाम साहब नहीं जाएंगे, इमाम साहब खड़े रहेंगे। लोग चले गए, इमाम साहब खड़े रहेंगे, कब्र के सिरहाने अजान देंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि मरहूम जब कब्र के अंदर जाता है, जानते हैं 6 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 4 फीट गहराई, इतने छोटे मकान में बताओ कौन रहता है? कोई नहीं रहता। किसी का घर 500 स्क्वायर फीट, किसी का घर 700 स्क्वायर फीट, किसी का घर 1000 स्क्वायर फीट, किसी का घर 1500, 2000 स्क्वायर फीट में है। मगर 6 फीट की लंबाई, 3 फीट की चौड़ाई, 4 फीट की गहराई में कौन सोता है? कोई नहीं सोता। मगर मरहूम जब पहली बार कब्र में जाता है, इतने छोटे मकान को देख के, अंधेरे को देख के घबराता है, डरता है, हिचकिचाता है। सब लोग मिट्टी डाल के चले जाते हैं, इमाम साहब खड़े होते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदा जब अल्लाह का नाम सुनता है, कब्र में मचलने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ दोस्तों, वहां सबको जाना है। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूं नहीं जाऊंगा, मैं अभी 25 बरस का यंग हूं, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे 30 बरस हुआ मैं थोड़ी जाऊंगा। नहीं, ये गलत है। कुरान कहता है इज़ा जाआ अजलुहुम ला यस्तखिरुना साआ वला यस्तक़दिमून। आए लोगों याद रख लेना, मौत जब आएगी ना एक लम्हा आगे होगा ना एक लम्हा पीछे होगा। मौत आएगी, तुम्हें लेके चली जाएगी। बताओ वहां जाने के लिए क्या रखा है, क्या लिया है? आज अगर तुमको सफर में जाना हो ना, अपना बैग ठीक करते हो। कल सुबह में तुम्हें कलकत्ता जाना है, जन शताब्दी पकड़ोगे कटक से 6:30 बजे। आज रात से बैग की पैकिंग शुरू हो गई। बीवी से कहते हो गमछा रख दे, बीवी से कहते हो मेरी लुंगी रख दे, 2 टी-शर्ट रख दे, 2 बनियन रख दे, साबुन रख दे, कोलगेट रख दे, मेरा ब्रश रख दे, मोबाइल का चार्जर रख दे, पावर बैंक रख दे। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा 2 दिन के लिए कलकत्ता जा रहा हो। मैंने कहा भाई 2 दिन के लिए कलकत्ता जा रहा है, ये बैग की पैकिंग किस लिए? ये तो तू सामान ले रहा है 15 रोज का, 2 दिन जाएगा 15 रोज का सामान ले रहा है। वो कहेगा इसलिए कि सफर में दिक्कत ना हो, सफर में तकलीफ ना हो। सफर में किससे मांगूंगा? भाई साबुन दे, भाई कोलगेट दे, भाई गमछा दे, किससे मांगूंगा? क्या पता चला 15 दिन का सामान लेता है, सफर 2 दिन का है, इसके लिए इतनी तैयारी। तो मेरे भाइयों, कब्र में जाना है 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, 2 महीना के लिए नहीं, हजारों बरस मिट्टी में अकेला सोना है। वहां की तैयारी कैसे होगी? जलसा छोड़ के भागोगे? नहीं, जलसा मुकम्मल करोगे। कब्र में सोने का तरीका बताया जाएगा। या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला रज़वी। वाह, बहुत अच्छा पैगाम। माशाअल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा था इतना बयान हो गया, नाज शरीफ कई सारा आप लोग सुन चुके, अब पता। अरे हम कौन है भाई? हम कौन है? मैं जो तकरीर कर रहा हूँ, मुझे परमिशन किसने दिया? थाने के कांस्टेबल ने दिया, आईजी ने दिया, डीआईजी ने दिया, डीएसपी ने दिया, मेरी माँ ने दिया, मेरे बाप ने दिया, मेरे उस्ताद ने नहीं। ये काम 1500 बरस पहले मदीने वाले सरकार मदीना में, मक्का में करते थे। नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस बनेंगे। जो काम नबी करते थे वो काम नबी की उम्मत के उलमाए किराम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही काम करने में आया हूँ। हमने तो सोचा था पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है माइक वाले भाई ने इतना प्यारा माइक बजाया है, लग रहा है मक्खन खा रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, साबिर भाई का माइक बहुत सुपर होता है और अक्सर जगहों में बहुत मजा आता है। बोलने में भी लगता अच्छा, सुनने में भी लगता। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, 2 दिन के सफर में 15 दिन की तैयारी। जानते हो, एक बादशाह था बड़ा तकब्बुर वाला, समझ रहे हैं? बादशाह समझते हैं आप? हाँ, बादशाह अगरचे बैठता है तख्त पे, मगर जब तख्त पे बैठ के वो मगरूर बन जाता है ना, अल्लाह उसको तख्त में बिठा के जलील कर देता है। आप सोचेंगे जलील करने के लिए किसी का गरीब होना जरूरी है, फकीर होना जरूरी है। सड़क किनारे झोपड़पट्टी वाला गरीब होगा, मजदूर होगा, जलील हो जाएगा? नहीं, अल्लाह पाक से जो लड़ाई मोल लेता है, जो अपने आप को खुदा समझता है, अल्लाह पाक उसे ताज पहना के तख्त में बिठा के दरबार राज सिंहासन दे के जलील और रुसवा कर देता। हाँ, देखिए हजरत इब्राहिम को आतिश कदे में अल्लाह ने इज्जत दे दिया। बोलिए दिया कि नहीं दिया? अरे 2 दिन हुआ बकरीद खत्म हुए, आप हजरत इब्राहिम को भूल गए? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐसा बाप याद है सबको? हाँ, ऐसा बाप। अरे इतना प्यारा इस्लाम है, बताइए खून बहाने पे सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? बताइए मुझे। मिलती है ना? मगर इस्लाम इज द ब्यूटीफुल, इस्लाम इज द सक्सेसफुल, इस्लाम इज द पावरफुल। बोलो ना सुभान अल्लाह। खून बहाने पे सजा मिलती है, मगर इस्लाम इतना सुंदर है, बकरा ईद में कितने खून बह गए, सजा नहीं सवाब। बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई इस्लाम को समझोगे तब ना। मुसलमान तो खाली इस्लाम का खाता है, समझेगा कब? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, हमारा सुन्नी भाई खाली इस्लाम का खाता है और लंगर खा के इतनी तेजी से निकलता है, लग रहा कमेटी वालों ने खाली खाने के लिए बुलाया था। नहीं, कमेटी वालों ने, बताइए आप जब शादी वलीमा वगैरह में जाते हैं खाली खा के आ जाते क्या? नहीं, पहले लिफाफा देते हैं। समझ रहे हैं? लिफाफा वो नजराना है दूल्हा दुल्हन का, देते हो, खा के आते हो। वहां 2 काम करते हो, यहाँ भी 2 काम करो। वहां पहला काम लिफाफा गिफ्ट देना, दूसरा काम खाना खाना, और जलसे में भी 2 काम करो। पहला काम लंगर खाना, दूसरा काम नबी के जलसे में बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। शादी और वलीमा का रूल याद रहता है। अरे क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल। और जलसे का रूल लोग भूल जाते हैं। बोली सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? नहीं, जलसे का रूल मत भूलिए, जलसे के रूल को अच्छे से फॉलो कीजिए। लोग हजरत फोन कर करके जुमा में बोलते हैं हजरत आज जुमा है, आप तो इमाम साहब हैं, नमाज पढ़ाते हैं, जरा दुआ में हमारे मरहूम को याद रखेंगे। बोलिए लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जितना इमाम हो उनसे पूछो, लोग जुमा में मुझसे भी बोलते हैं, इनसे भी बोलते हैं। अख्तर भाई गुजरपुर कटक में मस्जिद में इमाम है, बहुत बड़े मौलाना है अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा में जब इनका बयान, अभी तो ये अनाउंस नहीं करते हैं, जुमा में बयान करते हैं, कभी जाके सुनिएगा। आशिक मुस्तफा का दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। बोलो हाँ, लोग जुमा में फोन करके बोलते हैं जरा हमारे मरहूम के लिए दुआ करोगे? हम कहते हैं भाई जुमा में फोन करके बोलते हो मरहूम के लिए दुआ करोगे, और जब जलसे में मरहूम के लिए दुआ करने का टाइम आता है तुम जलसा छोड़ के भागते हो, तुम मरहूम से मोहब्बत नहीं करते। जो लोग लंगर खा के 10 बजे चले गए, जो लोग 11
आप लोग अक्लमंद हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग ब्रिलियंट हैं। आप लोगों ने बता दिया नहीं मौलाना साहब, जलसा चाहे 3 बजे खत्म हो चाहे 4 बजे खत्म हो, हम बैठे रहेंगे। जब अपना हर काम पूरा होता है, मुस्तफा का काम आधा का होगा, पूरा होगा। आप लोगों ने बैठ के बता दिया हम जलसा खत्म करेंगे, जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा। जानते हो तुम्हारे मुस्तफा तुम्हारे सलाम का इंतजार करते हैं। बोलो ना। हाँ, आप क्या समझते हैं जो लोग सलाम छोड़ के चले गए, क्या उनका सलाम पहुंचेगा हुजूर के पास? नहीं। मगर हमारे रंगा टोटा से रात के 3 बजे 3:30 बजे जब या नबी सलाम अलैका हम पढ़ेंगे, फरिश्ते ये सलाम लेके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मदीना जाएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखिए फरिश्तों की रफ्तार का भी आलम, इतनी तेजी से रंगा टोटा से निकलेंगे, मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे ये स्पीड कहां से आया, ये पावर कहां से आया? तो सब मेरे नबी के नूर का सदका है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, फरिश्ते सलाम रात के 3:30 बजे 3 बजे 3:15 बजे लेके जाएंगे। कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आ रहे हैं उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट पूरी, गांव का नाम रंगा टोटा, जलसा का नाम मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस। उस बस्ती में आज जलसा था। जलसे के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया। ये गुलाम, ये गुलाम, ये गुलाम, वो गुलाम, वो गुलाम, वो गुलाम, ये सबका नाम फरिश्तों की जबान पे आएगा। फरिश्ते कहेंगे इन लोगों ने जलसे के बाद हुजूर आप पे सलाम भेजा है। सोचो जलसा यहाँ हो रहा है, मुस्तफा मदीने में मुस्कुरा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। आप बताइए, आप लोग जब सलाम पढ़ लेंगे, सलाम के बाद दुआ के लिए हाथ उठाया जाएगा। उठाया जाएगा ना? तो जब दुआ के लिए हाथ उठाया जाएगा, लोग चलते फिरते हजरत दुआ में याद रखना कहते हैं ना, हजरत दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। और ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं दुआ में याद रखना, जो एक टाइम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, वो खाक दुआ में याद रखेगा। बोली सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोहर की अजान कितने बजे उसे मालूम नहीं, फजर की टाइम क्या है फजर का उसे मालूम नहीं, असर का टाइम मालूम नहीं, ईशा में कितनी रकात नमाज है मालूम नहीं, रमजान में रोजा एक रखता है, 29 रोजा छोड़ के पान खा के घूमता है, वालिदैन का नाफरमान, सारी जिंदगी 2 नंबर का माल कमाने वाला। ऐसे ऐसे लोगों को लोग फोन में कहते हैं दुआ में याद रखना। फोन रखता हूँ, अच्छा दुआ में याद रखना। रास्ते में चलते फिरते भाई दुआ में याद रखना कहते हैं ना। अरे भाई जो खुद खुदा का हक लेके बैठा है, अल्लाह पाक का कर्ज लेके बैठा है, जिसे नमाज की फिक्र नहीं है, जिसे रोजे की फिक्र नहीं है, जिसे नेकी की फिक्र नहीं है, ऐसा दुनियादार दौलत का लालची तुम्हें क्या खाक दुआ में याद रखेगा? तुम्हें दुआ में याद रखेगा कौन? तुम्हारा मस्जिद का इमाम, तुम्हारा जलसा का मौलाना याद रखेगा। बताओ अब जब दुआ खत्म होगी, सलाम खत्म होगा, हम दुआ करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे हम करें, चाहे कोई और करे, चाहे इमाम साहब करें, तो इमाम साहब दुआ में क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे परवरदिगार आज के इस जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ है, ये सारा सवाब सबसे पहले मदीने वाले सरकार की बारगाह में जाए। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, मेहनत किया हम लोगों ने, चंदा कलेक्शन किया ये कमेटी वालों ने, साहिल भाई, सरफराज भाई, बबलू भाई, मंजूर भाई, इन लोगों ने किया ना, शमशेर भाई, इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। और चंदा देने में लोग इतना खेलते हैं अक्सर भाई, बहुत खेलते हैं। जलसे में देगा 505 बार दौड़ाएगा। बोलिए सही करो गलत कर? हाँ, जुमरात को आओगे, कभी कहेगा आज व्यापार ठीक ठाक हुआ नहीं, हमारा मटन व्यापारी है, हमारा बूथ के दिन अच्छा होता है, बूथ को आओगे। अब बूथ के दिन गए तो कहा है, बीवी ने कहा वो ससुराल गए, समझ रहे हैं? कभी कहा इतवार को आओगे, 500 में 5 बार दौड़ाएगा। और बेचारे हमारे कमेटी वाले, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत दे, आप लोगों ने सारा टेंशन बर्दाश्त किया और जलसा सजा के बता दिया, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, जलसाए मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी बताऊंगा। 6 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 4 फीट गहराई लेके क्या जाना है? ठीक है, तवज्जो है। अच्छा, वहां किसी को जाना है? बताइए मुझे, किसको नहीं जाना? हाथ उठा के बताए। सब जाएंगे। सबको जाना है? अरे सबको जाना है? अरे हाँ भाई, सबको जाना है। करोड़पति चला जा रहा है हाँ? करोड़ों में खेलने वाला वो भी जा रहा है, मीडियम रेंज वाला वो भी जा रहा है, मिडिल क्लास वो भी जा रहा, लोअर क्लास वो भी जा रहा है, 500, 700, 1000, 1200 स्क्वायर फीट की जमीन में रहने वाला वो भी जा रहा। मगर जाने का अंदाज अलग होगा, ये भी याद रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। जाने का अंदाज अलग होगा। सड़क पे 2 टाइप के लोग जा रहे हैं। एक आदमी जा रहा है तकब्बुर और इतरा के, घमंड दिखा के। दूसरा जा रहा है सर झुका के। बताओ सवाब किसको मिलेगा? जो सर झुका के चल रहा है वो सुन्नते मुस्तफा अदा करते हुए जा रहा है, जमीन पे चल रहा है, फरिश्ते सवाब लिख रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ मेरे दोस्तों, उसी तरह जाना सबको है, मगर जाने वाले डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अभी मैं बताऊंगा। जनाजा जब लेके जाया जाता है ना, देखिए अल्लाह पाक ने कितना प्यारा इंतजाम किया है। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हें सवारी कराना अल्लाह को कितना पसंद है जानते हो? जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से तुम सवारी कर रहे हो। ये जो कुर्बानी हम लोगों ने बकरीद में जानवर कुर्बान किया, ये क्या खाली जाएगा? नहीं नहीं, जब कयामत में सूर फूंका जाएगा, ऐलाने कयामत होगा, हमारे जानवर हमारी कब्रों के सामने हाजिर हो जाएंगे। क्यों? वो हमें सवार करके महशर के मैदान में लेके जाएंगे। अरे बोलिए, अल्लाह पाक को आपका सवारी करना, जर्नी करना, टूर करना, सवारी पे बैठ के जाना इतना पसंद है, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से सवारी कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहेंगे सुनिए, बच्चा पैदा बाद में होता है। सबसे पहले वो बाप की पुष्ट में, बाप की पीठ में रहता है। उसके बाद उसके बाप का निकाह उसकी माँ से होता है, तो वो बाप की पुष्ट से सवारी करते हुए माँ के पेट में मुंतकिल होता है। जब तक बाप की पीठ में था, बाप जहां जहां जाता था बच्चा सवारी करता था। माँ के पेट में मुंतकिल हो गया, अब माँ जहां जहां जाएगी बच्चा सवारी करता रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा पैदा हो गया। अब जब पैदा हो गया, अब भी सवारी कर रहा है, कभी बाप की गोद में, कभी माँ की गोदी में, कभी दादा की गोद में, कभी दादी की गोद में, कभी खालू की गोद में, कभी फूफी की गोद में सवारी कर रहा है, कभी झूले में सवारी कर रहा है। यानी पैदा होने से पहले सवारी कर रहा है, पैदा हो गया अब भी सवारी कर रहा है। अब एक दिन वो बच्चा मरेगा, जब उसकी आंख बंद हो जाएगी वो दुनिया से चला जाएगा। अब भी ऐसे ही नहीं जाएगा, ताबूत में उसे लिटाया जाएगा। बस्ती वाले हाजिर होंगे और उसे कांधा लगाएंगे और बताएंगे तू जब पैदा नहीं हुआ था तब से सवारी कर रहा है, अब मरने के बाद हम तेरी सवारी उठाएंगे, तुझे कब्रिस्तान में सुलाएंगे। लोगों के कांधे में सवार होके जाएगा, अब कब्र के अंदर सो जाएगा। मगर सवारी अभी खत्म नहीं हुई। जब महशर का ऐलान होगा कयामत का, अल्लाह के हुक्म से वो जानवर जिन्होंने इसने बकरीद में या अल्लाह के नाम पे जब जब कुर्बान किया, ये जानवर कब्र पे हाजिर होंगे और कहेंगे इंसान उठ जा और मेरी सवारी कर ले, मैं वही जानवर हूँ जिसे तूने दुनिया में अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। देख रहे हैं अल्लाह पाक को आपसे कितनी मोहब्बत है। हाँ, मगर ये जो जनाजा जाएगा ये 2 टाइप का जाएगा। आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, ये दोनों टाइप के जनाजे कौन से हैं? एक जनाजा वो होगा जो अपने लेके जाने वालों से कहेगा, क्या कहेगा मालूम? ए भाई जरा स्लो चल, बेटा है तो कहेगा बेटा जरा धीरे धीरे चल। कौन? जनाजा कहेगा, आदमी सुन नहीं पाएगा। क्यों? कहेगा बेटा जरा धीरे धीरे चल। बाप होगा तो कहेगा मेरे बाप जरा धीरे धीरे चलो। ए मेरे चचा और मेरे खालू, मेरे फूफा और मेरे बस्ती वालों, मेरे रिश्तेदारों, अरे इतनी तेजी से ना चलो, जरा धीरे धीरे चलो। मैं जहां जा रहा हूं मैंने वहां की कोई तैयारी नहीं की है। जानते हो जब बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देता है उससे
से पूछो आज कौन सा पेपर है, कहेगा मैथमेटिक्स। उस बच्चे से पूछो तूने मैथमेटिक्स की तैयारी कर ली, कहेगा नहीं किया। तो बोलो जब तूने मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं की तो मैथमेटिक्स का पेपर देने जब बैठेगा तुझे डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो कहेगा हाँ मैंने तैयारी नहीं किया, क्या मुंह लेके जाऊंगा, कैसे लिखूंगा, कौन सा सवाल आएगा, क्या जवाब दूंगा। यानी पता चला जो एग्जाम हॉल की तैयारी नहीं करता, एग्जाम हॉल में जाने से डरता है, उसी तरह वो जनाजा जो कब्र की तैयारी नहीं करता। कब्र में क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? नूर चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? फूलों का बिछोना चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? ठंडी ठंडी हवा चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? सजदों की बरकत चाहिए। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया की दौलत के पीछे मत भागो, सजदा करो, रब को राजी करो। मोटरसाइकिल में बैठते हो, लाइसेंस लेके कब्र में जाओ, नमाज का लाइसेंस लेके जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इस्लाहे माशरा। अरे भाई हर चीज की तैयारी आप करते हैं, नहीं करते? बताइए जलसा आज होगा, आज ही से कलेक्शन किया या एक महीना पहले से किया? बताइए कमेटी वाले सब लोग बताइए। महीना पहले से किया ना? शादी 20 तारीख को है, क्या 20 तारीख को बावर्ची को फोन करेंगे, 20 तारीख को ही टेंट वाले को बुलाएंगे, 20 तारीख को ही मंडप बुक करेंगे? नहीं, पहले से। बोलिए होता है कि नहीं होता? आपको कटक स्टेशन में उतरना है रेलगाड़ी में, पहले से आप तैयार हो जाते हैं। अभी स्टेशन आया नहीं, अभी महानदी ब्रिज में गाड़ी चल रही है, आप बैग लेके सूटकेस लेके पहले डोर के पास आ जाते हैं। क्यों? तैयारी पहले से। बोली होते है कि नहीं? हर तैयारी पहले से। कार वहां खड़ी है, यहीं से रिमोट दबा के डोर ऑन कर देता है। क्यों? तैयारी पहले से। मगरिब के टाइम अफ्तारी करेगा, असर के बाद से गाड़ी लेके निकल जाता है। यहाँ से चिकन पकोड़ा, यहाँ से चिकन चाउमीन, यहाँ से शुरू अफ़ज़ा, यहाँ से ऑरेंज शरबत, यहाँ से दही की शरबत, यहाँ से दूध वाला शरबत। बोलो करता के नहीं? अफ्तारी करेगा मगरिब में, असर के बाद से तैयारी करता है। कार में बैठा नहीं, पहले से ऑन करता है। गर्मी का मौसम आने से पहले कूलर लाओ, एसी लाओ, पंखा ठीक करो, लाइन ठीक करो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? ठंडी का मौसम आने से पहले ठंडी की तैयारी, बारिश का मौसम आने से पहले बारिश की तैयारी। जब दुनिया में हर चीज की तैयारी पहले होती है तो कब्र की तैयारी भी यही करना है। बोलो करना है कि नहीं? कोई है जो कब्र में जाने के बाद वहां की तैयारी करेगा? कोई है? कोई है? कोई बताए मुझे, कोई है? नहीं, वहां जाने के बाद तैयारी नहीं हो सकती, पहले से होगी। क्योंकि सामान पहले भेज दो, फिर जाके आराम करना। बोलिए सुभान अल्लाह। आपके घर से, आपके गांव से जब कोई लड़की शादी हो के, समझ लीजिए रंगा टोटा से एक लड़की शादी हो के गई भुवनेश्वर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो बताइए जिस दिन उसकी शादी है उसी दिन उसका पलंग जाता है या पहले से चला जाता है? बताइए। पहले से चला जाता है। क्यों? क्योंकि पलंग पहले से जाके सेट साट हो जाएगा, फूल वूल का हार वार लगा दिया जाएगा, पलंग सजा दिया जाएगा, बच्ची जाएगी आराम करेगी, है ना? तो लड़की का बाप जानता है बेटी जाएगी आज, पलंग भेज दो पहले से, क्योंकि पलंग पहले से जाएगा, बेटी बाद में जाएगी, आराम करेगी। उसी तरह तुम कब्र में जाओगे बाद में, पहले से कब्र का बिछोना भेज दो, बिछोना पहले भेज दो, बाद में जाना। कब्र का बिछोना क्या है? अल्लाह की राह में सर झुका दो, अल्लाह के घर में सर झुका दो, फरिश्ते फूलों का बिछोना बिछा देंगे, बेटी ससुराल में जाके आराम करेगी, मुसलमान कब्र में जाके आराम करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पे सोचिए, तवज्जो दीजिए। हाँ, आप ध्यान दीजिए। इतना बिगड़ गया हमारा नौजवान। रमजान शरीफ में जो नमाज पढ़ता था ऐशा, तरावी पढ़ता था, ईद जाने के बाद तरावी तो नहीं है, वो ईशा में भी नजर नहीं आता, गायब हो गया। बोलिए सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई? जो लोग रेगुलर रमजान में तरावी 4, 6, 8, 10 होते थे। अच्छा, तकरीर खत्म कर दिया जाए क्या? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, टाइम नहीं, जल्दी से बोलिए, खत्म कर दिया जाए और सुनेंगे।
अभी दोनों टाइप का जनाजे का बताऊंगा और उसमें से आप कौन सा टाइप है आप समझ जाएंगे। हाँ, और इधर जो चिराग है ना, ये चिराग कितनी तेजी से जल रहा है वो भी बताऊंगा। धीरे धीरे जल रहा है या स्पीड जल रहा है या फुल स्पीड जल रहा है, उसका टेक्निक क्या है, जांचने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। देखिए हमारी तकरीर थोड़ा अलग मॉडल की होती है और जो बताऊंगा कायदे की बात बताऊंगा, फायदे की बात बताऊंगा। बोलिए पहले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, क्या लेके जाना है, हर चीज की तैयारी पहले से कर ली, हर चीज के बारे में पहले से सोच लिया। सुनो, जो नौजवान रमजान में हमारे तरावी पढ़ते थे, ऐशा पढ़ते थे, अब ईद जाने के बाद वो नौजवान अब मस्जिद में दिखते नहीं, अब वो सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी करके स्टैंड लगा के, मेन स्टैंड 4-4, 6-6 बस्ती के मुसलमान नौजवान अब बैठ के IPL देख रहे हैं। बोलिए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, यही बच्चे जो रमजान में मस्जिद में दिखते थे, अब ईद के बाद सड़क किनारे IPL, वो कह रहा धोनी, वो कह रहा कोहली, वो कह रहा धोनी, वो कह रहा कोहली। हम कहते हैं सुन, ना धोनी तेरे काम आएगा, ना कोहली तेरे काम आएगा, क्योंकि ना धोनी तुझे पहचानता है, ना कोहली तुझे पहचानता है। अरे जान दे दे अपने नबी पर, नबी तुझे भी पहचानते, तेरे बाप को भी पहचानते, तेरे गांव को भी पहचानते, तेरे पूरे खानदान को पहचानते। IPL में मस्त हो गया, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई। हाँ नौजवान, मेरा कोलकाता, वो कहता मेरा चेन्नई, वो कहता मेरा दिल्ली। ऐसा ही होता है, यहाँ होता ना कटक भुवनेश्वर शहर में ऐसा ही होता है। अरे भाई, ना कलकत्ता तेरी मंजिल है, ना दिल्ली तेरी मंजिल है, ना हैदराबाद, ना चेन्नई तेरी मंजिल है, तेरी मंजिल तो मक्का मदीना है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। IPL में कितने अक्षर है मालूम है? 3 अक्षर। कितने अक्षर? 3 अक्षर। IPL बोलिए 3 अक्षर है ना? ये 3 अक्षर सुबह से शाम तक रखते रहो। IPL IPL IPL। एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा, मगर यही 3 अक्षर अगर कुरान शरीफ के पढ़ोगे 30 नेकी मिल जाएगी। अलिफ 10 नेकी, लाम 10 नेकी, मीम 10 नेकी। IPL के 3 हरफ, 1 नेकी नहीं, कुरान के 3 हरफ पढ़ो 30 नेकी मिलेगी। बोलिए समझ रहे हो मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मेरे नौजवानों? खबरदार ऐसा मत करो, अपने खुदा को राजी करो। तुम्हें दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं देगा, दुनिया में कोई तुम्हारा है ही नहीं, कोई नहीं है तुम्हारा। तुम जिसको कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। अच्छा बताओ, आप लोगों से भी तो लोग कहते होंगे दुआ में याद रखना। बोले कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। आप लोगों ने कितनी बार उनको दुआ में याद रखा है बताइए? हाँ बताइए। नहीं, कोई नहीं रखता। ये दुनिया बेवफा है, समझ रहे हैं? मगर अमल ऐसा करके जाओ, अमल ऐसा करके जाओ, वहां जाने के बाद पछताना ना पड़े। 2 टाइप के जनाजे हैं। पहला जनाजा वो है जो लेके जाने वालों से कहेगा अब्बा स्लो चलो, बेटा स्लो चलो, चचा स्लो चलो, दादा स्लो चलो, ए बस्ती के भाई स्लो चलो, मुझे वहां मत ले जाओ, वहां सवाल होगा, वहां अंधेरा होगा, वहां कीड़े मकोड़े होंगे, मैंने वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं किया, मुझे स्लो ले चलो, जल्दी जल्दी मत जाओ, मुझे डर लगता है, वहां अंधेरा होगा, खुदा का अजाब होगा। क्या समझते हो कब्र की मंजिल आसान होगी? नहीं, बहुत मुश्किल होगी। अच्छा बताओ, कब्र में कितने सवाल है? किसी को याद है? जल्दी से बताए मुझे, कितने कितने सवाल है? 3 सवाल। भाई को याद है, आपको भी याद है, आपको भी याद है। 3 सवाल। पहला सवाल मन रब्बू का। क्या सवाल? मन रब्बू का। फरिश्ता पूछेगा बंदे तेरा रब कौन है? तो आप लोग को जवाब मैं बता देता हूं, रेडी रखना। आप लोग को कहना है रब्बी अल्लाह। क्या कहना है? रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल पूछेगा माँ दीनों का, बंदे तेरा दीन क्या है? जवाब बता देता हूं, याद रखना, ठीक है? जब फरिश्ता पूछेगा माँ दीनों का, आपको कहना है दीन यल इस्लाम। क्या कहना है? दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा क्वेश्चन होगा हुजूर के बारे में, हुजूर तशरीफ लाएंगे, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिर मने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, उस अते दी है खुदा ने
दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। कुछ तगाने गर्मीए महशर को वो जाने मसीह आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। पहला सवाल मन रब्बू का, सबको जवाब देना है रब्बी अल्लाह। बोलिए देना कि नहीं देना है। दूसरा सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन क्या, सबको जवाब देना है दीनी अल इस्लाम। क्या देना है? दीनी अल इस्लाम। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, हुजूर के बारे में दुनिया में कैसा अकीदा रखता था। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। अकाइद का बयान अभी मुफ्ती शहजाद साहब ने बेहतरीन बयान कर दिया। मेरे पास वक्त नहीं है वरना बहुत सी बातें बताता। तीसरा सवाल हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताइए आप पहले वाला जनाजा बनना पसंद करेंगे या दूसरा वाला? दूसरा वाला। तो दूसरा वाला बनने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? बताइए बताइए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? मोटरसाइकिल के लिए आरसी बुक चाहिए, इंश्योरेंस पेपर चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, डीएल चाहिए, हेलमेट चाहिए, चाहिए कि नहीं? 5 चीज मोटरसाइकिल में रेडी हो तब जाओ भुवनेश्वर, वरना कैप्चर सीसीटीवी कैप्चर करेगा, चालान का एसएमएस घर में। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? तो मोटरसाइकिल का 5 आपको ध्यान रहता है, पूरा ध्यान रहता है। बाप बेटे को डांटता है ये गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं, इसको लेके मत जाना भूल, डांटता है कि नहीं? तो कभी कभी बेटे को ये भी डांट दे, बेटा तेरा कब्र में जाने का इंश्योरेंस नहीं है इसलिए पहले इंश्योरेंस बना ले। कभी बाप ने डांटा नहीं भाई, बाप का भाई हक है, डांटेगा। कुरान में आया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपने आप को अपने घर वालों को दोजख से बचाओ, कुरान में आया है। समझ रहे हो? तुम कहते हो खाली मौलाना बोलेंगे, मौलाना तकरीर करेंगे। अरे मौलाना तो करते ही हैं, तुम भी ना कुछ करो। कुरान शरीफ में तुम्हें हक दिया गया है, लाइसेंस दिया गया है, बिगड़े हुओं को सुधारो। हाँ, कुरान शरीफ के 4 पारे में आया तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें भी इख्तियार है अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बाइक के लिए 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, कब्र में जाने के लिए 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या क्या चाहिए बोल दो, बता दो, बता, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोलो। हाँ 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट 5 टाइम के नमाजी बन जाओ, ठीक है, तुम्हारा डीएल क्लियर है ना। दूसरा डॉक्यूमेंट रमजान के रोजेदार बन जाओ, डीएल क्लियर। तीसरा डॉक्यूमेंट हज अगर फर्ज है हज कर लो, डीएल क्लियर। चौथा डॉक्यूमेंट ज़कात अगर फर्ज है ज़कात अदा करो, डीएल क्लियर। 5वां डॉक्यूमेंट मुसलमानों से हुस्न सुलूक करो, हर मुसलमान भाई से मोहब्बत करो, वालिदैन की इताअत गुजारी करो। इंशाअल्लाह 5 डॉक्यूमेंट क्लियर। अब तुम कहोगे अब्बा जरा जल्दी ले चलो, बेटा जरा जल्दी ले चलो, चचा जरा जल्दी। समझ रहे हो? इंशाअल्लाह यहाँ से आगे की गुफ्तगू किसी और मौके से बताऊंगा। आज की तकरीर यहीं खत्म। पढ़िए मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह हजरत का शेर पढ़ के खत्म। अच्छा, हमारे गयास भाई कहाँ गए? गयास भाई बैठे हैं। गयास भाई ने कहा था आला हजरत का एक कलाम सुना के तकरीर खत्म कीजिएगा। समझ रहे हैं? अरे क्यों ना सुनाए भाई, आला हजरत ऐसे आशिक रसूल हैं जिनकी हर नात को मदीने वाले आका ने कबूल कर लिया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। किसी ने कहा नानपारा में एक नवाब साहब हैं जो उनकी तारीफ करता है ना, उसे पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, गहना देते हैं, अंगूठी देते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा मटेरियल पेश करते हैं। जरा नानपारा के नवाब के बारे में कुछ लिखो, आप बहुत बड़े शायर हैं। आला हजरत मुस्कुराने लगे और कहने लगे कैसा बेवकूफ है, दुनिया के पैसे वालों की तारीफ के लिए मुझे हुक्म दे रहा है, जो मदीने वाले के हाथ में बिक गया है वो दूसरे की खाक तारीफ करेगा। आला हजरत फरमाते हैं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन के जिसमें सुखन न हो, वो बयां के जिसका बयां नहीं, वही नूर हक वही जिंदे रात है, उन्हीं का साथ है, उन्हीं से साथ नहीं। उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं, बखुदा खुदा का यही हलदार नहीं और कोई वो फर्माकार जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं।
सुखन के जिसमें सुखन न हो, वो बयां के जिसका बयां नहीं, तेरे आगे यूं है कपे लचे फोसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल के जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हो अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी उसकी तारीफ नहीं करते, जब कलम उठाते हुजूर की तारीफ, हुजूर की तारीफ, हुजूर की तारीफ, है ना। एक है फलक का सूरज, कहाँ का फलक कहते हैं आसमान को, एक है पलक का सूरज, बोलिए सुभान अल्लाह। फलक का सूरज अगर निकलना बंद कर दे, दिन महीना निकलना बंद हो जाए, समझ रहे हैं। फलक का सूरज निकलेगा, बुझ जाएगा, जुमेरात जाएगा, जुमा जाएगा, जनवरी जाएगी, फरवरी जाएगी, फलक का सूरज निकलेगा, महीना बढ़ेगा, साल बढ़ेगा, आगाज होगा, सदी बढ़ेगी। फलक का सूरज निकले सबको बढ़ा देता है, और पलक के सूरज मेरे मुस्तफा है, अगर पलक पे मुस्तफा की मोहब्बत ना चमके, न ईमान आगे बढ़ेगा, न तकवा आगे बढ़ेगा, न तहारत आगे बढ़ेगी, न अकीदा आगे बढ़ेगा। फलक का सूरज निकलना भी जरूरी है, पलक का सूरज मुस्तफा का तुलू होना भी जरूरी है। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खत्म रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद कदम हुदूस कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समातो समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, जना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन में ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। दीजिए सलाम पढ़िए, इमाम साहब सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार रनो ताजदार हरनो, शहर यार रनो ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत पे लाखों सलाम, उन पे हर दम करो रो दुरूद सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, उन पे हर दम करो रो दुरूद सलाम, मुस्तफा जाने रहमत
रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश लगे शर में जब उनकी आमद हो, काश लगे शर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, उन पे हर दम करो दुरूद सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफा, डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, उन पे हर दम करो दुरूद सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए, 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़िए। सब मरहूम के लिए दुआ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल फातिहा। परवरदिगार मालिक मौला, सरे शाम से लेकर अब तक जो कुछ जिक्र अस्कार हुआ, कुरान पाक की तिलावत हुई, बच्चों ने नातिया कलाम पढ़ा, उलमाए किराम ने बयान किया, लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत अदा किया। मौला, आज के इस जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ, परवरदिगार सारा का सारा सवाब सबसे पहले प्यारे आका हुजूर ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, फैज़ गंजीना, जनाब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में नजर है मौला पेश फरमा। हुजूर के बाद हुजूर के तमाम अज़वाज मुतहरात, खुसूसन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु मौला अन्हा की बारगाह नाज में इसका सवाब नजर है पेश फरमा। तमाम सहाबाए कराम, सहाबियात, ताबिईन, तबे ताबिईन, खुलफाए राशिदीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सल्फ सालिहीन, औलियाए कामिलीन, अंबियाए मुरसलीन, बुजुर्गान दीन, अस्हाबे कहफ, अस्हाबे सुफ़ा, अस्हाबे करबला की अरवाह तय्यबात को नजर है मौला पेश फरमा। परवरदिगार, आज के जलसे का सारा सवाब हुजूर गौसे आज़म पीराने पीर, पीर दस्तगीर, रोशन
ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हुजूर गौस पाक की बारगाह नाज में नजर मौला पेश फरमा। हुजूर गौस आजम के तवस्सुल से इस दुनिया के कुल मोमिनीन मोमिनात कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूहों को नजर मौला पेश फरमा। खुसूसन रंगत तोटा मोहल्ला के कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान आराम कर रहे हैं मौला ताला आज की इस महफिल के हर्फ हर्फ का सवाब बस्ती के कब्रिस्तान के तमाम मरहूम की कब्र में नजर है मौला पेश फरमा। इस जलसे पाक के सदके मौला बस्ती के कब्रिस्तान की हर कब्र से अजाब को दूर फरमा दे मौला, सबकी कब्र में नूर ही नूर अता फरमा दे। परवरदिगार मालिक मौला इस मोहल्ला रंगा टोटा में जो लोग बीमार हैं या परेशान हाल है किसी बीमारी में मुब्तला है मौला आज के जलसे पाक के सदके उन बीमारों की बीमारी को दूर फरमा दे। परवरदिगार सबको सेहतयाबी अता फरमा दे मौला ताला। आज के इस महफिल के सदके में इस बस्ती में जो लोग बेरोजगार हैं सबको हलाल रोजी अता फरमा दे मौला। आज के इस महफिल के सदके इस बस्ती में जिनकी आपस में दूरी है लड़ाई है नफरत है अदावत है मौला इस जलसे पाक के सदके तमाम लड़ाइयों को खत्म कर दे, तमाम अदावत तमाम नफरतों को मुसलमानों के दिलों से दूर कर दे मौला। हर मुसलमान को अपने भाई से भाई बना के गले से मिल के रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आज के इस जलसे पाक के सदके इस मोहल्ले की बच्चियों को बीबी फातिमा की कनीज बना दे मौला। इस जलसे के सदके इस मोहल्ले के नौजवानों को गुलाम हुसैन बना दे। परवरदिगार मालिक मौला हमें दुनिया की दौलत ने दौलत के नशे ने दौलत के लालच ने अमीर बनने की चाहत ने हमें दीन से दूर कर दिया है मौला ताला। हमें दीनदार बना दे, हमें रोजी तंग ही मिले कम ही मिले मगर दीन का दामन ना छूटे मौला ताला, नमाज का दामन ना छूटे। अपनी कब्र में खुद रोशनी लेके जाने की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मालिक मौला हमारी हिदायत फरमा, हमारी मस्जिदों को नमाजियों से मौला पूर कर दे मौला ताला। हमारी मस्जिदें हमारी मस्जिदों के मीनारे नमाजियों को तलाश कर रहे हैं परवरदिगार हमारे इस जलसे के सदके हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, दुश्मन इस्लाम से हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मालिक मौला रंगा टोटा बस्ती के मोहल्ले के कमेटी के नौजवानों ने जिन लोगों ने कलेक्शन करके बहुत दौड़ के बहुत मेहनत करके इस प्यारे से जलसे को सजाया मौला, उस कमेटी के तमाम नौजवानों की कमाई में रोजी में खूब खूब बरकत अता फरमा। हर कमेटी के नौजवान को मौला दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा। बस्ती के बुजुर्गों ने बस्ती के और लोगों ने हमारे चचा ने दादाओं ने इस जलसे में शिरकत की है, जलसे में इनायत की है, जलसे को सपोर्ट दिया है मौला ताला। बस्ती के तमाम भाइयों को हर बीमारी हर मुसीबत हर परेशानी जलजला तूफान आंधी से महफूज फरमा दे। परवरदिगार मालिक मौला फजल फरमा करम फरमा। जितने लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाया है मौला हम सबको मौत से पहले कलमा अता फरमा दे मौला। हम सबको एक मर्तबा मक्का मदीना का दीदार अता फरमा दे। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बी या रब्बी या रब्बी या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।